आगे बढ़ते हैं। माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की मौत पर तरह तरह के अब सवाल उठ रहे हैं। इस बीच कुछ देर बाद गाजीपुर में मुख्तार अंसारी को सुपुर्दे खाक भी कर दिया जाएगा। अभी आपको दिखाते हैं माफिया मुख्तार अंसारी की जिंदगी से जुड़ी 20 कहानियां। माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की हार्ट अटैक से मौत हो गई। मुख्तार अंसारी की मौत की वजह हार्ट अटैक बताया गया है। बांदा के अस्पताल में ही पोस्टमार्टम के बाद मुख्तार अंसारी का शव उसके छोटे बेटे उमर को सौंपा जाएगा। इसी बीच मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे उमर अंसारी ने बांदा के डीएम को चिट्ठी लिखकर दिल्ली एम्स में पोस्टमार्टम कराने की मांग की है। उमर अंसारी ने चिट्ठी में लिखा है कि मेरे पिता की सुनियोजित ढंग से हत्या की गई है, जिनका पोस्टमार्टम दिल्ली एम्स के डॉक्टर के पैनल से कराने की कृपा करें, क्योंकि यहाँ के शासन प्रशासन और मेडिकल टीम से अब न्याय की कोई उम्मीद नहीं है। मुख्तार के परिवार का आरोप है कि बांदा जेल में उनको धीमा जहर दिया जा रहा था। 2 दिन पहले ही मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी ने यह आरोप लगाया था कि उनके भाई को जेल में मारने की साजिश रची जा रही है। अफजाल ने आरोप लगाया कि मुख्तार अंसारी के खाने में जहरीला पदार्थ मिलाकर दिया जा रहा था। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद छोटे बेटे उमर अंसारी और मुख्तार अंसारी की बातचीत का ऑडियो सामने आया है, जिसमें मुख्तार बार बार अपनी तबीयत खराब होने की बात कर रहा है। ऑडियो में मुख्तार अंसारी कह रहा है कि उसे बेहोशी छा रही है। जी बाबा, अस्सलाम वालेकुम। आप ठीक हैं? हाँ बाबू, ठीक है। बस अल्लाह ने बचा लिया पापा, आप हिम्मत से रहिए, इंशाल्लाह सब सही होगा। रमजान का पाक महीना हम लोग को पूरी उम्मीद। आप कुछ बोलिए पापा, जो हमसे कहना आप बोलिए फटफट। 18 तारीख से बाद से पाक ही नहीं है, रोजा ही नहीं है, न एक वक्त की जमात जी। हम बेहोशी टाइप हो जा रहे हैं। और हाँ बाबा, बिल्कुल बहुत कमजोर हो गए आप। हमने देखा, वीडियो में देखा हमने, जब आप डिस्चार्ज हुए हैं तो 5 दिन और ताकि हम उठ नहीं सकते, हम बैठ नहीं पा रहे हैं मामू, और हम समझ रहे हैं पापा, बिल्कुल समझ रहे हैं। बिल्कुल तो दिख ही रहा है कि बिल्कुल जहर का सब असर है पापा। बांदा के डॉक्टरों ने मुख्तार अंसारी की मौत की वजह हार्ट अटैक बताई है, लेकिन मुख्तार का परिवार मौत पर सवाल उठा रहा है। जेल में धीमा जहर देने की बात कह रहा है। यूपी सरकार ने मुख्तार अंसारी की मौत के मामले की न्यायिक जांच के आदेश दे दिए हैं। अब मुख्तार अंसारी की मौत की न्यायिक जांच होगी। बांदा के सीजेएम न्यायिक जांच करेंगे। न्यायिक हिरासत में हुई मौत के विवादित मामलों में न्यायिक जांच कराना नियम है। मुख्तार का परिवार भी न्यायिक जांच की मांग कर रहा है। मजिस्ट्रेट गरिमा सिंह को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है। उन्हें 1 महीने के भीतर जांच रिपोर्ट पेश करनी होगी। साथ ही बांदा के डीएम ने भी मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं। 15 दिन के अंदर पूरे मामले की जांच रिपोर्ट पेश करनी होगी। दूसरी तरफ राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है कि मुख्तार अंसारी की मौत की जांच हाईकोर्ट की देखरेख में होनी चाहिए। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद सियासी बयानबाजी का दौर भी शुरू हो गया है। विपक्षी दलों ने मुख्तार की मौत पर सवाल उठाए हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि जो हुकूमत जिंदगी की हिफाजत ना कर पाए, उसे सत्ता में बने रहने का कोई हक नहीं है। अखिलेश ने आगे कहा कि हर हाल में, हर स्थान पर किसी के जीवन की रक्षा करना सरकार का सबसे बड़ा दायित्व और कर्तव्य होता है। साथ ही बीएसपी चीफ मायावती ने मुख्तार अंसारी की जेल में हुई मौत को लेकर कहा है कि उनके परिवार की ओर से जो लगातार आशंकाएं और गंभीर आरोप लगाए गए हैं, उनकी उच्च स्तरीय जांच जरूरी है, ताकि उनकी मौत के सही तथ्य सामने आ सके। रौबदार मूंछों वाला मुख्तार अंसारी अब अतीत हो चुका है। 28 मार्च की रात 8:25 पर उसकी मौत हो गई। वो यूपी के बांदा जेल में कैद था। जिंदगी के आखिरी दिन भले ही सलाखों के पीछे रहा हो, लेकिन यूपी में कभी इसकी तूती बोलती थी। पूरा सूबा मुख्तार के नाम से कांपता था। मुख्तार के माफिया डॉन बनने की कहानी 80 के दशक से शुरू हुई, जब छोटे मोटे अपराधी पूर्वांचल में माफिया बनकर उभरे। उन्हें ठेके हासिल करने के लिए गैंग की जरूरत थी और गैंगस्टर की। इसी दौरान मुख्तार भी अपराध की पीठ पर तेज गेंद फेंकने के लिए तैयार हो गया। मुख्तार एक रसूख जिम्मेदार परिवार से था। एक बार मुख्तार के पिता और दबंग किस्म के ठेकेदार सचिदानंद राय आपस में भिड़ गए। मामला गाली गलौज तक पहुंच गया। बस यही गाली गलौज मुख्तार की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। मुख्तार के पिता उस समय नगर पंचायत अध्यक्ष और भाई अफजाल अंसारी मोहम्मदाबाद के विधायक थे। सियासत के पारिवारिक रसूख ने मुख्तार अंसारी को बेखौफ बना दिया। उसने 1998 में गांव में घुसकर ठेकेदार सचिदानंद राय की हत्या कर दी। इस हत्याकांड में साधु सिंह और मखनू सिंह ने मुख्तार की मदद की।
ये दोनों मुख्तार के आपराधिक गुरु थे। आरोप है कि साधु सिंह और मखनू सिंह के दुश्मन रंजीत सिंह की हत्या भी मुख्तार अंसारी ने कर दी। इस वारदात से पूर्वांचल में खलबली मच गई। रंजीत सिंह का रिश्ता त्रिभुवन सिंह गैंग से था, जिसका शागिर्द ब्रिजेश सिंह था। आरोप है कि ब्रिजेश सिंह के आपराधिक गुरु त्रिभुवन सिंह के कहने पर मुख्तार के गुरु साधु सिंह की हत्या कर दी। पूर्वांचल में गैंगवार के कारण बंदूकें गरजने लगी। सरकारी योजनाओं की ठेकेदारी, शराब के ठेकों के लिए लाशें बिछने लगी। यूपी सरकार की लिस्ट में मुख्तार अंसारी का नाम नंबर 1 माफिया के तौर पर दर्ज था। ये लिस्ट उसकी गवाही दे रही है। उत्तर प्रदेश पुलिस की अलग अलग थानों की क्राइम फाइल में मुख्तार पर 65 से अधिक केस हैं। चंद अपराधों को छोड़ दे तो ऐसा कोई संगीन जुर्म नहीं है मुख्तार अंसारी के सिर नहीं है। मुख्तार का दबदबा बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, जौनपुर, मऊ जैसे जिलों में। ये वही इलाका है जहां ब्रिजेश सिंह की तूती भी बोलती थी, जो कि सरकार ने अब तक मुख्तार अंसारी और उसके गैंग के 192 करोड़ रुपए से ज्यादा संपत्तियों को या तो ध्वस्त कर चुकी है या फिर जब्त कर चुकी है। मुख्तार गैंग के अब तक करीब 100 अभियुक्त गिरफ्तार किए जा चुके हैं। इनमें से मुख्तार के 75 गुर्गों पर गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई की जा चुकी है। मुख्तार अंसारी की कहानी तमाम विरोधाभासों से भरी पड़ी। बताते हैं कि बचपन में क्रिकेट खेलने और तेज गेंदबाज बनने के शौक रखने वाले मुख्तार अंसारी को शूटिंग का भी शौक था। कॉलेज के जमाने में वो साधु सिंह के गैंग में शामिल हो गया। इसके बाद फिल्म की दुनिया में उसने ऐसे कदम बढ़ाया कि फिर लौटना मुश्किल हो गया। उसने 1985 में 30 साल की उम्र में अपराध की दुनिया में कदम रखा। मुख्तार ने एक दीवार के सुराख में निशान लगाकर दुश्मन को ढेर किया और फिर आहिस्ता आहिस्ता फिल्म का मुख्तार बनने लगा। 1988 में मंडी परिषद की ठेकेदारी को लेकर स्थानीय ठेकेदार सचिदानंद राय की हत्या के मामले में नाम आया। फिर कांस्टेबल राजेंद्र सिंह की हत्या का आरोप भी उस पर लगा। ये वो दौर था जब ब्रिजेश सिंह का नाम भी पूर्वांचल में तमाम सरकारी ठेकों पर भी कब्जेदारी को लेकर आने लगा। इसी ठेकेदारी पर कब्जा करने को लेकर ब्रिजेश सिंह और मुख्तार में सरेआम टकराव हुआ और पूर्वांचल में अपराध का नया अध्याय शुरू हुआ। मुख्तार अंसारी भले ही संगठित अपराध का चेहरा बन गया था, उसकी छवि रॉबिन हुड की रही है, लेकिन वो गरीबों की मदद करता था। गाजीपुर में उसके परिवार की पहचान प्रथम राजनीतिक परिवार की है। उसके परिवार का गौरवशाली इतिहास है। मुख्तार अंसारी के दादा डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी स्वतंत्रता सेनानी थे। वो 1926-27 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष रहे और वो गांधी जी के बेहद करीबी माने जाते थे। उनकी याद में दिल्ली के एक रोड का नाम भी उनके नाम पर है। मुख्तार अंसारी के नाना ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान को 1947 की लड़ाई में शहादत के लिए महावीर चक्र दिया गया था। मुख्तार के पिता सुभानुल्लाह अंसारी गाजीपुर में अपनी साफ सुथरी छवि के साथ राजनीति में सक्रिय रहे। देश के पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी रिश्ते में मुख्तार अंसारी के चाचा हैं। माफिया मुख्तार अंसारी बीजेपी को छोड़कर उत्तर प्रदेश की हर पार्टी में शामिल रहा। यही वजह रही कि वह 24 साल से लगातार यूपी के विधानसभा पहुंचता रहा। साल 1996 में बीएसपी से टिकट पर जीतकर पहली बार विधानसभा पहुंचने वाला मुख्तार अंसारी ने साल 2002, 2007, 2012 और फिर 2017 में भी मऊ से जीत हासिल की। इसमें से आखिरी 3 चुनाव उसने देश के अलग अलग जेलों में बंद रहते हुए लड़े और जीते हैं। बीएसपी के टिकट पर 2009 के लोकसभा चुनाव में वाराणसी सीट से भी किस्मत आजमाई। बीजेपी के डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी के खिलाफ चुनाव लड़ा लेकिन हार गए। इसके बाद अंसारी बंधुओं ने छोटे दलों को मिलाकर साल 2010 में कौमी एकता दल का गठन किया। साल 2012 में विधानसभा चुनाव के पहले गाजीपुर के लंका मैदान में शक्ति प्रदर्शन हुआ। इसमें खूब भीड़ उमड़ी। इसी पार्टी के नाम पर अंसारी बंधुओं ने 2012 का विधानसभा और 2014 का लोकसभा चुनाव लड़ा। दूसरों को लड़ाया भी लेकिन सफल नहीं हुए। और माननीय से माफिया बने मुख्तार ने कैसे किया एक विधायक का कत्ल और उसका गुनाह छिपाने के लिए क्या क्या किया, देखिए मुख्तार की 20 कहानियां। सियासी अदावत ने जुर्म की दुनिया में मुख्तार अंसारी को और क्रूर बना दिया। साल 2002 ने मुख्तार की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। इसी साल बीजेपी के विधायक कृष्णानंद राय ने अंसारी परिवार के पास साल 2085 से रही गाजीपुर की मोहम्मदाबाद विधानसभा सीट छीन ली थी। यह बात मुख्तार अंसारी को नागवार गुजरी और कृष्णानंद राय उसके टारगेट पर आ गए। नतीजा ये रहा कि कृष्णानंद राय विधायक के तौर पर अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सके। 3 साल बाद यानी कि साल 2005 में उसकी हत्या कर दी गई। कृष्णानंद राय एक कार्यक्रम का उद्घाटन करके लौट रहे थे, तभी उनकी गाड़ी को चारों तरफ से घेरकर अंधाधुंध फायरिंग की गई। हमले के लिए ऐसी जगह को चुना गया था जहां से गाड़ी को दाएं बाएं मोड़ने का कोई रास्ता नहीं था।
हमलावरों ने AK-47 से करीब 500 राउंड गोलियां बरसा दी, जिसमें कृष्णानंद राय समेत गाड़ी में मौजूद सभी 7 लोगों की मौत हो गई। विधायक कृष्णानंद राय हत्याकांड को सटीक मुखबिरी के दम पर अंजाम दिया गया था। इस हत्याकांड ने पूरे देश में सनसनी मचा दी। इसकी जांच यूपी पुलिस से लेकर CBI को सौंप दी गई थी। कृष्णानंद राय की पत्नी अलका राय की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को 2013 में गाजीपुर से दिल्ली ट्रांसफर कर दिया, मगर गवाहों के मुकर जाने और हत्या के पर्याप्त सबूत न मिलने से CBI कोर्ट ने मुख्तार समेत सभी आरोपियों को बरी कर दिया था। दिल्ली के स्पेशल कोर्ट ने कृष्णानंद राय मर्डर केस में साल 2019 में फैसला सुनाते हुए कहा था कि अगर गवाहों को ट्रायल के दौरान विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम 2018 का लाभ मिलता तो नतीजा कुछ और हो सकता था। मुख्तार का खौफ इतना था कि कई केसों के चश्मदीद तक उसके अपराध की गवाही देने सामने नहीं है। जो कोर्ट तक पहुंचने की कोशिश करते उन्हें डरा धमका कर चुप करा दिया जाता था और जो नहीं मानता था उसे खत्म कर दिया जाता था। लेकिन समय का चक्र घुमा और 21 सितंबर 2022 को हाई कोर्ट ने उसे पहली बार 7 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। इसके बाद 23 सितंबर 2022 को लखनऊ के हजरत कोतवाली में दर्ज गैंगस्टर एक्ट के मामले में 5 वर्ष की सजा सुनाई गई। 29 अप्रैल 2023 को गाजीपुर में ही दर्ज गैंगस्टर एक्ट के एक अन्य मामले में 10 वर्ष की सजा हुई। 5 जून 2023 को अदालत ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के बड़े भाई अवधेश राय हत्याकांड में मुख्तार अंसारी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। इसके बाद 13 मार्च 2024 को फर्जी शस्त्र लाइसेंस मामले में दूसरी बार उम्र कैद की सजा हुई। 9 महीने में मुख्तार को 2 बार उम्र कैद की सजा मिली। मुख्तार के नाम पर एक ऐसा भी केस दर्ज है जिसने सरकार तक को हिला डाला था। मुख्तार पर LMG का सौदा करने पर पोटा लगाने वाले पुलिस अधिकारी को महकमा छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया था। बात साल 2004 की। पूर्व DSP शैलेंद्र सिंह वाराणसी में STF चीफ थे। उनको वहां माफिया मुख्तार अंसारी और BJP नेता कृष्णानंद राय के बीच होने वाली गैंगवॉर पर नजर रखने के लिए भेजा गया था। इस बारे में शैलेंद्र सिंह ने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो मुख्तार अंसारी पर नजर रखने के लिए उनका फोन टैप करते थे। एक दिन मुख्तार अंसारी किसी से LMG यानी लाइट मशीन गन खरीदने की बात कर रहा था। वो कह रहा था कि वो किसी भी कीमत पर उसे LMG चाहिए। वो उसे कृष्णानंद राय की हत्या करना चाहता था। उसने 2004 में आर्मी के एक भगोड़े से चुराई गई लाइट मशीन गन खरीदने की डील की थी, जो करीब 1 करोड़ रुपए में हुआ था। अपराध की दुनिया में अपने परिवार से मुख्तार अंसारी इकलौता शख्स नहीं है। मुख्तार की पत्नी अफसा अंसारी के खिलाफ 11 मुकदमे दर्ज हैं। इसमें धोखाधड़ी व गैंगस्टर एक्ट समेत अन्य अपराधों के मुकदमे शामिल हैं। मुख्तार के बड़े भाई पूर्व विधायक सिबकतुल्ला अंसारी के खिलाफ भी कई मुकदमे दर्ज हैं। सांसद रह चुके अफजाल अंसारी के खिलाफ 7 मुकदमे दर्ज हैं। हत्या के 1 मुकदमे की CBI जांच चल रही है। मुख्तार के विधायक बेटे अब्बास अंसारी के खिलाफ 8 मुकदमे दर्ज हैं। अब्बास की पत्नी निखत के खिलाफ भी आपराधिक षड्यंत्र समेत कई अन्य धाराओं में केस दर्ज है। मुख्तार के दूसरे बेटे उमर अंसारी के खिलाफ धोखाधड़ी समेत अन्य धाराओं में 6 केस दर्ज है। और मुख्तार की 20 कहानियों का सफर अभी जारी है। आगे देखिए माफिया डॉन के जेल में रुतबे की कहानी। मुख्तार जेल से ही गैंग चलाता रहा। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मार्च 2023 में एक शूटर की जमानत पर सुनवाई करते हुए मुख्तार गैंग को देश का सबसे खतरनाक गिरोह कहा था। कहा जा रहा है कि रुतबा इतना था कि मछलियां खाने के लिए गाजीपुर जेल में ही तालाब खुदवा दिया। ये बात 2005 की है, जब मऊ में हिंसा भड़कने के बाद मुख्तार अंसारी ने सरेंडर किया था। उसे गाजीपुर जेल में रखा गया। मुख्तार तब विधायक था। उसे ताजी मछलियां खाने के लिए जेल में ही तालाब खुदवा दिया था। राज्यसभा सांसद और पूर्व DGP ब्रिजलाल ने भी इस बात को माना था कि मुख्तार तब गाजीपुर जेल में DM समेत बड़े अधिकारियों के साथ बैडमिंटन खेला करता था। मुख्तार के रुतबे की एक कहानी बांदा जेल की भी है। मुख्तार अंसारी को पंजाब की रोपड़ जेल से अप्रैल 2021 में यूपी के बांदा जेल शिफ्ट किया गया। इसका असर ये हुआ कि कोई भी जेलर इस जेल का चार्ज लेने के लिए तैयार नहीं हुआ। बांदा में 2 जेल अधिकारी विजय विक्रम सिंह और AK सिंह को भेजा गया। जून 2021 के बाद जिला प्रशासन ने जेल का छापा मारा। उस दौरान कई जेल कर्मचारी मुख्तार की सेवा में लगे मिले। तत्कालीन DM अनुराग पटेल और SP अभिनंदन की ज्वाइंट रिपोर्ट पर डिप्टी जेलर विशेश्वर प्रताप सिंह और 4 बंदी रक्षक सस्पेंड कर दिए गए थे। पंजाब के रोपड़ जेल से यूपी आने के बाद मुख्तार पर कानून का शिकंजा कसता ही गया। बीते 1.5 साल में उसे 8 बार सजा हुई।
जिसमें 2 बार आजीवन कारावास की सजा भी थी। मुख्तार के पंजाब के ही जेल में रहने को लेकर जमकर सियासत हुई थी। पंजाब की तत्कालीन कांग्रेस सरकार पर रोपड़ जेल में मुख्तार को वीआईपी ट्रीटमेंट देने के आरोप लगे थे। मुख्तार पर आरोप लगाने के लिए यूपी सरकार को सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा था, जहां पंजाब पुलिस की तमाम दलीलों के बावजूद मुख्तार को यूपी वापस भेजने का आदेश दिया गया, जिसके बाद 6 अप्रैल 2021 को उसे रोपड़ जेल से एम्बुलेंस के जरिए कड़ी सुरक्षा के बाद बांदा जेल लाया गया था। जेल में उसे तन्हाई बैरक में सीसीटीवी की निगरानी में रखा गया था।